हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो उसके पहले तो इसकी तैयारी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपनी मंदिर को साफ़ किया और इसमें जो भी चीज़ें हमने रखी थी उन्हें सेट से लगाना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि जब चीज़ें अच्छी सी रखी रहती हैं सेट से तो हमें उन्हें इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अगर हम ये चाहें कि हम सुविधाजनक तरीके से पूजा पाठ अपना निपटा सकें तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से लगा के सेट करके रखें। तो उसी में ये जो भी हमारे ड्रॉअर हैं इनमें जो भी सामान है आज सबको निकालना है और सेट से हमें रखना है, क्योंकि जब हम जॉब में रहते हैं तो उस टाइम में टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी 2 दिन की छुट्टी हुई थी, उसी में मैंने सोचा कि चलो जो भी काम है साफ़ सफाई वाला उनको सबको निपटा लेती हूँ, जिससे जब पूजा शुरू हो तो ये मन में ना रहे कि अभी यहाँ पे कुछ भी गंदा हुआ पड़ा है। सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से साफ़ सुथरा, क्योंकि पूजा पाठ में पवित्रता और सफाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाली और इसमें हमने एक लाइनिंग मंगाई थी ड्रॉअर में बिछाने के लिए। तो वही हम काट के इनकी जो भी नाप है नाप लेके मैं इनके नीचे बिछाऊंगी और उसके बाद सारा सामान रखूँगी। तो मंदिर में हमने जो ड्रॉअर बनवाए हैं और जो भी इसमें कैबिनेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा भरे हुए थे, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़रूरी हो गया था कि इनको हम सेट करके सारी चीज़ें निकालें और अच्छे से सेट से रख दें। पंडाल तो मैं मंदिर में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ मंदिर में हो जाती है। और दूसरा क्या रहता है कि इसमें अखंड दीप जलता है, 9 दिन हम हवन पूजा धूप दीप सब कुछ करते हैं, तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा गंदा और चिपचिपा सा हो जाता है। इसलिए मैं अलग पंडाल लगाती हूँ अपनी देवी माँ के लिए। और नवरात्रि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा जब परेशान होते हैं तो भगवान जी से ही ये विनती करते हैं कि हमारी जो भी परेशानी है आप उसे दूर करिए। तो माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए जिसे कहते हैं कि हेल्पफुल होना, तो सारी कठिनाइयों को दूर कर देती हैं। तो इस धीरे धीरे उस वजह से भी मेरा जो लगाव है माँ के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कठिनाई, दुख, दर्द, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसे सिचुएशन पे जो समस्याएं मेरी कम हुई वो केवल माँ थी, और माँ की पूजा हमने की तो उन्होंने हमारी जो भी समस्याएं थी उनको दूर किया। इससे काफ़ी ज़्यादा लगाव मेरा माँ से हो गया। और ये कुछ कारपेट, दरी, ये सारी चीज़ें थी, तो इनको काफ़ी टाइम से हमने नवरात्रि ये ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। नवरात्रि में मैं इसे ज़रूर से साफ़ करती हूँ और ये करीब 4 से 5 दिन पहले से ही मैं सारी तैयारी शुरू कर देती हूँ। पूजा का सामान लाना, पंडाल की तैयारी करना, इन सारी चीज़ों को साफ़ करना, पूजा के बर्तन साफ़ करना। तो इस तरह से जब हम पहले से स्टार्ट कर देते हैं तो पूजा के टाइम पे या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले से ही हमें कोई दौड़ भाग नहीं होती है। फिर हम आराम से अपने घर में उनकी जो है चौकी की तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। और जिस भी आसन पे हम बैठते हैं, क्योंकि नवरात्रि में जितने भी बिस्तर हैं, घर हैं, आसन हैं, कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। और इनमें नॉर्मली जिससे हम अपने कपड़े धुलते हैं बस वही यहाँ पे थोड़ा सा उसका पाउडर हम डालते हैं और इसको आराम से साफ़ करके धूप में डाल देंगे, बढ़िया से एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये भगवान जी के वस्त्र थे। तो आप लोगों ने हमसे पूछा भी था कि दी आप कैसे साफ़ करती हैं। तो ये जितने भी काफ़ी जो अभी ठंडी के सारे वस्त्र थे वूलन वाले,
और 1-2 वेलवेट के थे जो अभी ठंडी में हम पहना रहे थे। तो उन सारे वस्त्रों को ईजी में मैं धुलती हूँ। कभी कभी जैसे और जो वस्त्र धुलने होते हैं तो उसके लिए मैं रीठा लेके आती हूँ, रीठा उबाल के उसमें आराम से धुल देती हूँ। जो मार्केट के जो भी ड्राई वॉश या किसी भी तरह के शॉप आते हैं, मैं भगवान जी के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अपने जो वस्त्र हैं उनके लिए मैं उनका एकदम भरपूर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ईश्वर के लिए मैं उसे नहीं इस्तेमाल करती हूँ। और इनको सबको धुल के सुखवा के अब अच्छे से रख दूँगी, जिससे अगली ठंडी में हमें ये साफ़ सुथरा अच्छे से मिल जाए। तो उसके लिए भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बना रखे हैं, इनके लिए अलग से जगह बना रखी है, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं इनके। तो जो भी मैंने कैबिनेट बनवाई है मंदिर में उसमें नहीं आ पाते हैं, तो अलग से मैं रखती हूँ। किसी दिन आप सभी को ये सारी चीज़ें मैं अपना दिखाऊंगी कि कैसे मैं पूजा के सामान ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसे उनके कपड़े वस्त्र रखती हूँ, श्रृंगार का सामान हुआ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं पूजा के मंदिर और सामान में। तो अगर उन्हें आपको सही तरीके से रखना है तो एक दिन का पूरा टाइम आपको लग जाता है, जिसे मैं करती हूँ, जिस तरह से मैं अपने घर में करती हूँ। तो जब भी आप, और एक बात और होती है, जब भी हम आलस्य करते हैं तो आलस्य से कुछ भी हमारे यहाँ अच्छे से नहीं हो सकता है। अगर सारी चीज़ें व्यवस्थित चाहिए, अच्छी चाहिए, सब चीज़ एक अपने यथास्थान हो, तो उसके लिए हमें अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम सोचें कि हम आराम भी करें, उसके बाद सारी चीज़ें एकदम अच्छे से होती रहें, तो ऐसा नामुमकिन है। आपको अपना आलस्य छोड़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम कंटिन्यू चलते हैं, और उसमें भी एक ये होता है कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा समय से और व्यवस्थित हो जाता है, और उसके बाद हम एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। नहीं तो अगर काम पड़ा रहता है तो हम कहीं भी बैठे रहें, दिमाग हमारा जो है उस काम में लगा रहता है। तो साफ़ सफाई और सारी चीज़ें हो गई थी। फिर एक दिन हम लोग गए थे मार्केट, सारा सामान लेके आए थे, तो वो वीडियो हम नहीं शूट कर पाए थे। और पंडाल पूरा दिन लग गया था एक दिन पहले, तो पंडाल पूरा तैयार हुआ। और ये देखिए माता जी के लिए हमने चुन्नी, अपने लहंगा तो घर में ही बनवाया था, इनके वस्त्र और चुन्नी लेके आई थी। और इनके लिए एक नथिया, हार और मुकुट ले आई थी, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और काफ़ी सुंदर लग रही है माता जी। तो ये इनका दरबार था और इसमें हमने इनको स्थापित किया, क्योंकि कलश स्थापन 7 से 7:30 के बीच में था, तो सुबह बहुत जल्दी था, और इस वजह से पहले की चीज़ें हम यहाँ पे शूट नहीं कर पाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं खंड ज्योति हैं, ये षोडश मातृका हमने यहाँ पे रखी हैं, 9 ग्रह हैं, कलश हैं, और ये माता जी का दरबार है। यहाँ पे गणपति जी भी विराजित हैं। तो सब कुछ करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कलश रखना तो एकदम टाइम फिक्स था। इस वजह से हम सोच रहे थे कि जल्दी करें। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान जब हम पूजा करते हैं तो अपने पास रखना पड़ता है। हवन मैं डेली करती हूँ, और हवन के लिए हमने हवन सामग्री बना के रखी है अपने घर में, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और खुशबूदार होती है, और जिससे अगर आप 9 दिन भी लगातार हवन करते हैं तो आपके घर में जो भी निगेटिविटी होगी वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी और घर का माहौल एकदम बढ़िया सा हो जाएगा। तो आप लोग भी हवन सामग्री घर में बनाइए। जो हम लेके आते हैं उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ और अलग से मिलाना होता है, जिसकी मैं वीडियो बना के आपको दूंगी कि मैं कैसे अपना हवन सामग्री बनाती हूँ। तो इस तरह से ये हमारी जो सुबह की पूजा थी वो बहुत ही आराम से हो गई। तो हम तो काफ़ी ज़्यादा उलझन में थे, क्योंकि स्कूल भी हमें जाना था, क्योंकि स्कूल की ड्यूटी रहती है। तो एकदम करीब 8:30 का मेरा टारगेट था कि 8:30 तक मेरा काम ख़त्म हो जाए। बस 8:30 तक मेरा काम ख़त्म हो गया था। और भोग के लिए यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ बर्फ़ी, पेड़े बनेंगे, क्योंकि 9 दिन रहेगा तो भोग चढ़ाने के लिए, खाने के लिए घर में ही बनाती हूँ। तो ये 2 किलो खोआ और
1 किलो इसमें चीनी थी, तो काफ़ी बढ़िया बन गया था। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें लड्डू बनाना है मुझे, भोग जो भी रहता है घर में बना लेती हूँ, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगती है? मैं कंटिन्यू नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो कंटिन्यू जाए। तो फिर मिलेंगे आप सबसे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी हो। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पेड़ा बना रही हूँ, पेड़ा बना के रख दूँगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।